तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आज हम बात करने वाले हैं नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ्स। और आप कभी स्टूडेंट को कंफ्यूज रहता है कि ये संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है। इस सभी प्रकार की संख्याओं को मैं एक ही वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ कि परिमेय संख्या क्या है, पराकत, या आपको दिख भी रहा है। तो एक बार तो आप वीडियो को हमारे को लाइक कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पूरी की पूरी बात करने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर भी संख्या के बारे में बात होती है। तो मैं एक पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर एक रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंक, जो संख्या किससे बनी होती है, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए। तो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट होती हैं, 0 1 2 3 9 तक होती हैं। इनके अलावा और भी किसी ने देखा तो कमेंट करके बता दो कि सर मैंने इसके अलावा भी कोई अंक देखा है। मैथ के अंदर ये 10 ही होते हैं, 10 के ऊपर ही मैथ चलती है। तो ये 10 अंक होते हैं, इनसे मिलकर है क्या बनी होती है, संख्या बनी होती है। और ये कई टाइप्स की होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और इसे एन से दर्शाते हैं। एक बात और, इस जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी। और इस जो क्लास का जो पीडीएफ का वो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप टेलीग्राम पर वहां पर जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो कैपिटल एन से इसको दर्शाते हैं। और जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो एक होती है, एक से स्टार्ट होती है, एक फिर दो। ये पॉइंटों के अंदर नहीं है, जैसे एक के बाद में तो 1.1 भी आता है, 1.5 भी आता है, बट एक फिर दो फिर तीन फिर चार, इस प्रकार पूर्ण रूप से चलती रहती है और अनंत तक चलती है। अपने को पता भी नहीं है कि कहाँ तक है। जो सेकंड संख्या आती है, जो सेकंड नंबर है, वो आपका है पूर्ण संख्या, डब्लू। डब्लू से इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको होल नंबर से बोलते हैं। और जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो है 0। अब 0 को और नेचुरल नंबर्स के अंदर ऐड कर दोगे तो वो होल नंबर्स पूर्ण संख्या बन जाएगी, उसको डब्लू से दर्शाते हैं। तो 0 1 2 अनंत तक हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो तीसरा नंबर आता है वो आता है सम संख्याएं। ये आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा। यदि किसी नंबर्स का इकाई का अंक यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8, अगर 0 2 4 6 8 है इकाई का अंक, तो वो संख्याएं सम संख्याएं होती है। इसको इंग्लिश के अंदर इवन नंबर्स भी कहते हैं। देखो इवन नंबर होती हैं 0 4 14 16 10, ये होती हैं। और भी होते हैं, इकाई का अंक बस 0 2 4 6 8 होना चाहिए। नेक्स्ट जो संख्या आती है वो आती है विषम संख्या, इसको ओड नंबर्स बोलते हैं। इसके अंदर जो इकाई का अंक यूनिट डिजिट है वो होता है 1 3 5 7 9। अगर इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो तो वो ओड नंबर्स, इवन नंबर्स होंगे, सॉरी विषम संख्याएं होंगी। तो 1 7 ये 17 19 11 13, ये सभी विषम संख्याएं हैं। नेक्स्ट जो आता है अभाज्य संख्याएं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें एक तो सिर्फ एक का भाग जाए और एक खुद का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए, तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसको इंग्लिश के अंदर प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2 से। और एकमात्र ये सम संख्या है, सिर्फ 2 ही है जो सम भी है और अभाज्य भी है। उसके बाद में 2 2 के बाद में 3 5 7 11 13 17 19, इतने तक आपको याद कर लेना, आगे भी चलती रहती है वैसे तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर संख्याएं। तो इनको आई से या फिर जेड से दर्शाते हैं। और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साइड होती है। बस पॉजिटिव को तो हमने ले लिया है, नेगेटिव्स को ले लेंगे तो वो पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। बस इसके अंदर जो पॉइंटों वाली संख्याएं नहीं होंगी, भिन्न वाली है, ठीक है, पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे -7 -2 0 1 5 ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है परिमेय संख्याएं। ये भिन्न, इनके अंदर अगर भिन्न संख्याओं को और जोड़ देंगे और सभी संख्याओं को ले लेंगे तो परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इसकी परिभाषा भी कई बार पूछ लेता है। तो ये वे संख्या हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। और जहां पर P और Q तो क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर Q से इसको दर्शाते हैं, परिमेय संख्याएं हैं इनको Q से दर्शाते हैं। तो Q बराबर -2, -2 भी परिमेय संख्या है। ऐसे नहीं कि भिन्न की संख्या आएंगी तो ही परिमेय होंगी, नहीं, एक भी
परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है। और यहाँ पर जो माइनस के अंदर भिन्न के अंदर आ जाए, जैसे -6/7, तो ये भी परिमेय है। 6/7 ये भी परिमेय है। 4/3 ये भी परिमेय है। और 0 भी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आता है आपके परिमेय संख्याओं का एक और टाइप होता है, वैसे तो बहुत कम पूछता है फिर भी, जिसको बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। जैसे मान लो दो आपको संख्या दे देंगे और बोलेंगे कि ये तुल्य परिमेय संख्याएं हैं या नहीं, तो अगर इनको काटने के बाद में दो भिन्न संख्याएं होंगी, इनको काटने के बाद में अगर इक्वल आ जाए दोनों, जैसे मान लो 10/20 है और 25/50 है, अब जब इनको काटा तब ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, तो ये दोनों के तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका 8 नंबर अपरिमेय संख्याएं, तो जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये देखो पाई, √15, √2, √3, √5, जो रूट के अंदर रह जाती है संख्याएं, ये सभी संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वास्तविक संख्याएं। अब इन सभी जितने भी हमने ऊपर की जितने भी संख्याएं पढ़ी है, इन सभी को मिला देंगे तब आपकी बनेंगी रियल नंबर्स, और इसको r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो -7, -3/2, 0, √15, ये सभी संख्याएं को मिला दोगे तब आपके बनती हैं वास्तविक संख्याएं। और एक संख्याएं और होती है, इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये होती है 11 के अंदर चलती है आपके, तो अभी नहीं चलेगी। तो ये था हमारा वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिसको भी मैथ है वो मतलब कमजोर है मैथ के अंदर, वो हार्ड लगती है उनको। और वीडियो को कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, वॉइस के अंदर कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, एक बात और, क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी है, थोड़े दिन के बाद मैं वो कराने वाला हूँ 1-2 वीडियो, क्या तो आज ही कर दूंगा अपलोड या फिर कल तक है आ जाएगा। 1.1 है जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 है, उससे पहले के एग्जाम्पल और वो पूरे क्वेश्चन है, अभी करा दूंगा मैं। तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।